भगवान, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? जहां भी गया केवल निराशा ही हाथ लगी। अब इस अंतिम समय में किसके आगे हाथ फैलाऊं भगवान? पूर्वजों की सारी कमाई तो ठाकुर के कर्जा चुकाते खत्म हो गया। सुन हो जाना, खाली हो जाना। एक छोटी सी घर बचा है और साथ में एक जवान बेटी का बोझ। अब इस अंतिम समय में मैं 10,000 रुपये कहाँ से लाऊं ठाकुर साहब? करण की माँ, तू तो सब छोड़कर चली गई, पर मेरे माथे पे करण और रानी का बोझ छोड़ गई। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। क्या हुआ पिताजी, रो क्यों रहे हैं? कुछ नहीं करण, बस तुम्हारी माँ की याद आ गई थी, इसीलिए रो पड़ा। नहीं पिताजी, जरूर कोई दूसरी बात है। आप जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। हाँ करण, हेलो हेलो। हाँ करण, ठाकुर ने रुपया देने से मना कर दिया बेटा। क्यों पिताजी? वो नहीं चाहता कि तुम पढ़ो, हमारे जैसे जिंदगी भर उसका गुलाम बनकर रहो। तुम्हें पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में नहीं देखना चाहता है करण। सिर्फ ठाकुर दिग्विजय सिंह के चाहने से मुझे कोई पुलिस रोक नहीं सकता है पिताजी। मुझ में लगन और क्षमता है कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर बनकर रहूंगा। जहाँ तक 10,000 रुपए की सवाल है तो मैं अपनी नौकरी के लिए दर दर भटक कर भीख मांगूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि दुनिया इस गरीब की पुकार को अवश्य सुनेगी, लेकिन मैं हालात के आगे नहीं झुकूंगा। अपने से कुछ मिलने वाला नहीं है करण। इस जालिम जमाने के आगे किसके आगे हाथ पसारोगे? यहाँ के तो तमाम लोग ठाकुर के इशारे पर नाचते हैं। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है रवि। भले ही ये इलाका ठाकुर का है, लेकिन हर जगह ठाकुर का राज नहीं चलता। आज भी हिंदुस्तान में गांधी और तिलक के आदर्शों पे चलने वाले लोग तो हमें हर प्रकार की मदद कर सकते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस गरीब की पुकार दुनिया अवश्य सुनेगी। हे भगवान, आज मैं क्या देख रहा हूँ? मेरा बेटा 10,000 रुपए के लिए दफ्तर को ठोकरे खाने में तैयार है। मेरे बेटे की लाज रखना भगवान, मेरे बेटे की लाज रखना। भगवान हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। आज चाचा जी, इंसान बेदर्द और जालिम हो सकता है, परंतु भगवान जालिम नहीं हो सकते। वो करण दर्द भरी आवाज हो सके किसी किसान का दिल अवश्य पिघलेगा रवि, क्योंकि मैं सत्य और न्याय की रक्षा करने के लिए पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहता हूँ, ताकि गरीबों को न्याय मिल सके और अमीरों के काले धंधे बंद हो सके। तुम्हारा तो विचार बहुत है करण। तुम जरूर एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर बनोगे। चलो हम दोनों मिलकर तुम्हारी नौकरी के लिए भीख मांगते हैं। एक दोस्त होने के नाते इतना तो मदद कर ही सकता हूं। नहीं होगी, तुम्हें हमारे लिए हाथ फैलाने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं खुद दर दर भटक कर भीख मांगूंगा। नहीं करण, तुम्हारे हर बुरे दिनों का साथी रवि है। चलो चलकर भीख मांगते हैं। शाम तक कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। सुबह मुझे पैसे देकर तुम्हें भेज दूंगा। बाकी रुपए बाद में मैं कमा कर तुम्हारे पास भेजता रहूंगा। अरे ज्योति, तुम यहाँ कैसे आ गए? कोई जरूरी काम पड़ गया क्या? हाँ करण, विशेष काम ही है। सुना है कि तुम परीक्षा देने जा रहे हो और डैडी ने तुम्हें रुपया देने से इनकार कर दिया। यह सुनकर मुझे काफी दुख हुआ। तब मैं घर गई और 10,000 रुपये लेकर चल पड़ी। ये लो रुपये और जाओ, भगवान करे तुम पुलिस इंस्पेक्टर बन जाओ। छोड़ो करण, इसकी 3,000 रुपया मत लो। इससे अच्छा होगा कि तुम दफ्तर के भीख मांगकर अपने रुपये की व्यवस्था कर लो। क्यों पिताजी? क्योंकि उस ठाकुर दिग्विजय सिंह की बेटी है जिन्होंने हमारे खानदान पर कीचड़ उछाला है।
ये क्या कह रहे हैं चाचा जी? जरूरी तो नहीं कि जैसा बाप हो बेटी भी वैसा ही होगी। सांप के बच्चे कभी सांप ही होते ज्योति, दूसरा नहीं। जब दैत्य गुरु शुक्राचार्य के घर देवजानी जैसी लड़की पैदा हो सकती है तो ठाकुर जी की विजय सिंह के घर ज्योति क्यों नहीं पैदा हो सकती है? हाँ पिताजी, ज्योति एक अच्छी लड़की है। इन्होंने हर समय हमारी मदद की। हाँ चाचा जी, ज्योति एक समझदार और अच्छी लड़की है। मुझे माफ करना ज्योति, मैंने तुम्हें गलत समझ बैठा था। कोई बात नहीं है चाचा जी, करण के लिए तो मैं कुछ भी सुनने को तैयार हूँ। मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा ज्योति। इसमें एहसान की बात कहाँ से आ गई करण? आखिर मैं तुम्हारे किस दिन का में आती?